गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। मैं रजनीश चौधरी आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमारा पिछली क्लास में विषय चल रहा था अलंकार, और हमने अलंकार के अर्थ के बारे में, अलंकार के भेदों के विषय में चर्चा की थी, जिसमें हमने पिछले क्लास में शब्दालंकार को पूरे विस्तार से जाना था। तो आज हम अलंकार विषय को ही पूरा करेंगे। जो हमारा आगे का बचा हुआ पार्ट है, आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि उस पर विस्तार से चर्चा करें। आज हम अलंकार में अर्थालंकार के विषय में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का उपविषय अलंकार, जिसमें हम बात करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार जो मुख्य अर्थालंकार हैं, हम आज की क्लास में जानेंगे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप और अतिशयोक्ति। इन अलंकारों के विषय में आज हम पूरे विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अलंकार है रूपक। पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार, जब अर्थ किसी वाक्य को, अर्थ के कारण किसी वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार, जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार, जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। तो जो मुख्य अर्थालंकार हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार, उपमेय में उपमान का जब आरोप किया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं, या आरोपण किया जाए। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, जो भगवान के चरण हैं, उनकी देखो यहाँ पे क्या किया गया है, उपमेय में उपमान का आरोपण। उपमेय क्या है, जिसको कोई उपमा दी जाए, भगवान के चरण, और उपमान है कमल। इनको क्या कहा गया है कि भगवान के चरणों को ऐसा नहीं कहा कि कमल के समान है, क्या कहा कि जो भगवान के चरण कमल है, कमल को चरण में ही क्या कर दिया गया है, आरोपित कर दिया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के जो चरण कमल है, ठीक है। यानी या हम और एक एग्जांपल देखते हैं। मुख चंद्र है। देखो यहाँ पे मुख जो है, मुख को क्या बताया, चंद्रमा बहुत सुंदर होता है और मुख भी सुंदर होता है, तो उस सुंदर मुख की जो है यहाँ पे चंद्र से तुलना की गई है। तुलना क्या की है, सीधा सीधा चंद्र का आरोपण मुख में कर दिया गया है, ठीक है। मुख को ही क्या बता दिया, मुख चंद्र है, कि मुख ही क्या है, चंद्र है, चंद्रमा है, चंद्रमा जैसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। ऐसे आए महंत बसंत, बसंत को महंत बताया गया है, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो राम रतन रूपी धन है वो पाया। अब इसमें सीधा सीधा ऐसा नहीं बताया, समानता नहीं बताई, बल्कि उसका सीधा सीधा आरोपण कर दिया गया है। उपमान का आरोपण सीधा सीधा उपमेय में कर दिया गया है, ठीक है। ये है रूपक अलंकार। अब देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जहां उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाए, ठीक है, या सादृश्यता दिखाई जाए, समानता की जहां बात आएगी। इसमें याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब उपमा दी जाती है तो इसमें कुछ शब्द आते हैं, सम, सा, समान, सरिस, सरिस, ठीक है। इस तरह से समानता दिखाने के लिए, उपमेय में उपमान की समानता दिखाने के लिए कुछ शब्द आते हैं, सम, सा, समान, सरिस, ठीक है। इस तरह से जो देखते हैं हम, जहां भी ये शब्द आपको दिखे, सीधा सीधा उपमा अलंकार। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपल के पत्ते के समान, सरिस मतलब समान, हमारा मन डोलता। जैसे पीपल का पत्ता जरा सी हवा चलती है तो इधर उधर डोलता है, ऐसे ही मनुष्य का मन है, जो कभी एक जगह स्थिर नहीं होता, पीपल के पत्ते की तरह बार बार हिलता डुलता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो यहाँ पे सरिस मतलब समान, सीधा सा उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से,
हरि के जो पद हैं, पैर हैं, वो बिल्कुल कोमल कमल जैसे हैं। ठीक है, उपमा अलंकार में हमेशा चीज क्या होती है कि उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है से। ठीक है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भगवान की जो मूर्ति है बिल्कुल मधुर मनोहर देखी है। ठीक है, इस तरह से उपमा अलंकार में उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाती है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोपण कर दिया जाता है, बिल्कुल उसके बहुत, ऐसा नहीं कि उसके समान बताया गया, समान नहीं बल्कि उसी के ऊपर बिल्कुल आरोपण कर दिया गया कि ये चीज बिल्कुल वही है। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कुछ छोटे छोटे ऐसे शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे इसकी पहचान आसान हो जाती है। जैसे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। ठीक है, ये शब्द जहां भी आए तो सीधा सा उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना जहां हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना है। अब ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। नैन मानो अरविंद हैं सरस विसल विसेही। नैन मानो अरविंद हैं सरस विसल विसेही। ठीक है, उत्प्रेक्षा यानी कि इसमें क्या किया गया है, कल्पना की, संभावना की गई है। उपमेय में उपमान की संभावना, जैसे ये एक हमने एग्जाम्पल लिया था, मुख चंद्र है, ये रूपक अलंकार में देखा। अगर इसको हमें उपमा अलंकार में देखना है तो कैसे करेंगे, मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है। ठीक है, इसमें क्या गया, इसकी जो उपमा है, उपमेय में उपमान की सादृश्य दिखाई गई है। अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, उत्प्रेक्षा में बात करते हैं कि संभावना कैसे दिखाएंगे। जब हम संभावना की बात करेंगे इसी एग्जाम्पल को, तो कैसे दिखाएंगे कि मुख मानो, मुख मानो चंद्र है। ठीक है, क्लियर हुआ कि रूपक में क्या होता है, रूपक में उपमेय में उपमान का आरोपण कर दिया गया है। ठीक है, उपमा, उपमा में सादृश्यता दिखाई गई है, समानता दिखाई गई है, मुख चंद्र सा है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की संभावना, जिसके लिए शब्द मानो, मनु, जानो, जनु, जनहु इत्यादि, जैसे मुख मानो चंद्र है, संभावना की गई है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, जो हमने उपमा अलंकार देखा था, उपमा अलंकार का ये उल्टा होता है प्रतीप अलंकार, उपमा का उल्टा। जो हमने उपमा में क्या देखा था, ये इसकी ये मुख्य बात है कि ये उपमा का उल्टा होता है। अभी हमने उपमा में देखा था कि जो उपमेय है उसमें उपमान की सादृश्यता दिखाई गई है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि उपमान जो है उल्टा हो गया ना, उपमान को ही कितना क्या किया गया, ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाया गया है। जैसे देखो, मुख सा चंद्र है। अब जो मुख है, मुख की तुलना चंद्र से नहीं की गई, बल्कि चंद्र की तुलना मुख से कर दी गई कि मुख सा चंद्र है। ठीक है, उत्तरी नहाए जमनु जल जो शरीर सम श्याम। अब देखो कि श्याम की तुलना शरीर से की गई है, उल्टा कर दिया इन्होंने इसमें कि शरीर सम है श्याम, जैसा वो सुंदर सा क्या है, जो शरीर है शरीर के समान श्याम को बताया, जबकि श्याम के समान शरीर को बताना चाहिए था। लेकिन प्रतीप का मतलब होता ही उल्टा है। जो उपमेय है उसमें उसकी तुलना उपमान से ना करके, बल्कि जो उपमान है उसको क्या कर देते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई है उपमेय की जगह उपमान को। अब आएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति
अलंकार कौन सा अलंकार? जब ऐसा लगे कि बात लोक मर्यादा से बाहर हो रही है। लोक मर्यादा से बाहर मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब किसी बात को कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो क्या बात कही गई है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, कि अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगने पाई थी, और हुआ क्या? लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, कि लंका सारी जल गई और जो निशाचर थे, जो राक्षस थे या लंका निवासी थे, वो सभी भाग गए। कैसा हो सकता है? जब अभी हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी है तो फिर उन्होंने लंका को कैसे जला दिया? लेकिन यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य मुख्य जो अलंकार थे, अर्थालंकार, उनकी आज हमने बात की। अर्थालंकार जिसको हमने आज विस्तार से जाना, जिसमें मुख्य जो अर्थालंकार है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप और अतिशयोक्ति अलंकार ही आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समझ के पढ़ना। कैसे पढ़ना? अगर रूपक की बात करते हैं, सबसे पहले हमने रूपक अलंकार को देखा था। रूपक अलंकार कौन सा? जहाँ पे उपमेय में उपमान का आरोपण कर दिया जाए, मुख चंद्र है। फिर हमारा आया उपमा अलंकार। उपमा में क्या हुआ? उपमेय में उपमान, उपमेय और उपमान की सादृश्यता दिखाई गई, जिसके लिए हमने कुछ शब्द देखे, सा, सम, समान, इस तरह के शब्द जहां आए वहां उपमा अलंकार है, यानी कि समानता दिखाई गई है। एग्जाम्पल हमने देखा मुख चंद्र सा है। फिर जो अगला आता है हमारा नेक्स्ट अलंकार उत्प्रेक्षा। इसके लिए भी हमने कुछ शब्द देखे जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है, और संभावना पता कहां से लगी? मानो, मनो, जानो, जनो, जनहो, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, मुख मानो चंद्र है। फिर हम देखते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार कौन सा अलंकार? जो उपमेय का उपमा अलंकार का उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे अब उपमेय को ना तो तुलना की गई है, ना उसकी समानता बताई गई है उपमान से, बल्कि क्या हो रहा है? जो उपमान है उसको क्या कर दिया गया है? उपमेय की उससे उल्टा कर दिया गया उसको। ठीक है, जो प्रसिद्ध वस्तु है उसकी सामान्य वस्तु से तुलना ना करके सामान्य वस्तु की तुलना प्रसिद्ध वस्तु से कर दी गई है। ठीक है, जैसे मुख सा चंद्र है। प्रसिद्ध वस्तु यहाँ पे क्या है? प्रसिद्ध चीज चंद्र है। मुख सामान्य सी चीज थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? जो चंद्र प्रसिद्ध वस्तु है उसकी जो उपमा दी गई एक सामान्य सी वस्तु के द्वारा उसको दे दी गई, मुख सा चंद्र है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार, जिस अलंकार में बात को, जब बात लोक मर्यादा से बाहर हो जाए या बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जिसमें हमने देखा था कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस तरह से ये आज की क्लास में हमने अर्थालंकार को पूरे विस्तार से जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। Thank you.